अवतारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। सेवा है ईश्वर का काम, करता मन को आनंद धाम, सुखी बने सभी इंसान, भाव क्रांति का आह्वान। भाई और बहनों, रामचरितमानस की कथा ये जीवन की कथा है। आज सुबह मैं सोच रहा था, जब राम जी को वनवास हुआ, सीता जी चाहती तो जनकपुरी भी जा सकती थी, अपने पियर में भी जाके 14 साल रह सकती थी। राजा जनक जी तो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सुख में आकर घेरूं, संकट में मुंह फेरूं, देखेगा तो कौन किसे, जाना होगा मौन जिसे, जो गौरव लेकर स्वामी, जाते हो काननगामी, उसमें अर्धभाग मेरा, करो न आज त्याग मेरा। वनवास में कोई सुख के लिए नहीं जा रही थी। हाँ, जहाँ खान पान से मुंह धोना, हेम बागुओं में रहना, जंगली पशुओं के साथ रहना। परंतु सीता जी ने, माता जी ने क्या कहा कि मैं तो नाथनंद भय दो तुम हमको, जीत चुकी है हम यम को। उन्होंने सावित्री जी की बात भी बताई थी। इसीलिए बंधुओं, मैं आपके पास जब आता हूं तो मैं जीवन की बात लेके आता हूं। अपने को जीवन सीता माता जैसा जीना चाहिए, अपनी सासू को माता समझना चाहिए। जैसे सुनैना जी उनकी माता थी जानकी जी की, पृथ्वी उनकी माता थी जानकी जी की, पृथ्वी पुत्र थी, पृथ्वी से निकली थी। आपने तो सुना ही होगा, जब एक बार जनकपुर में अकाल पड़ा और पुरोहितों ने कहा कि राजा जनक अपने हाथ से खेत में हल से खोदेंगे तो वृष्टि होगी। यज्ञ हुआ बहुत बड़ा, और जनक जी जब जुताई कर रहे थे, हल से खोद रहे थे, अचानक हल्की नोक एक स्वर्ण के मटके पे लगी। आधा मटका बाहर की तरफ नजर आया, उसमें एक बालिका थी। वो बालिका ही सीता माता हुई, पृथ्वी पुत्रा। और आपने तो देखा होगा, उत्तरकांड के बाद में कहीं कहीं लवकुश कांड भी आता है। रामचरितमानस में तो नहीं है, अन्य ग्रंथों में भी आता है लवकुश कांड। उस समय पुनः माता पृथ्वी के गर्भ में समा जाती है, लवकुश की माता सीता माता जी। भाई और बहनों, ये कुंभकर्ण का माथा रावण के गोद में गिरा। रावण बहुत बिलखा, बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, अरे कुंभकर्ण तुम भी चले गए, मुझे अकेला छोड़ के चले। अरे घमंडी, तेने तो कुल का नाश कर दिया, तेने कुल का नाश कर दिया। और ऐसे कुल का नाश किया कि मंदोदरी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण ने समझाया, शुक और सारण ने समझाया, कई अन्यों ने समझाया, और कुबेर का पुष्प विमान छीन लेने का पाप किया। अभी मेरे अंगुलियां लग रही है कदम्ब के वृक्ष की एक डाली के ऊपर। कदम्ब का वृक्ष, जहाँ वृंदावन जी में जब जाएंगे तो कदम के वृक्ष बहुत मिलेंगे। कृष्ण भगवान मुरली मनोहर, रास रसैया, बांसुरी बजैया। हाँ, कदम के वृक्ष के नीचे, यह तो वृक्ष की एक छोटी सी डाली है। जी लाला, भगवान श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप, कण कण में व्याप्त। और गुरुदेव प्रेम की बात चली तो एक प्रश्न यहाँ पे गुरुदेव ईटानगर से आया है। एक सज्जन कह रहे हैं कि वो जब दुनिया की समाज की सेवा करते हैं तो क्यों ना सगे संबंधियों की भी सेवा की जाए, सगे संबंधियों को भी उतना ही प्रेम दिया जाए। और जब वो ऐसा करते हैं तो कई बार उनकी पत्नी नाराज हो जाती है कि तुम सबकी मदद करते हो, तुम्हारे समय में तो कोई आ नहीं पाता है। तो वो सज्जन का दिल ऐसा द्रवित है कि वो सगे संबंधियों को भी उतना ही निभाना चाहते हैं, रिश्तों नातों को भी निभाना ही चाहिए बाबूजी। अपनी परिधि को यदि विस्तारित नहीं करेंगे और यदि केवल मैं तो वो बकरी मैं करती है ना, ये शरीर भी मेरा नहीं है बाबूजी।
देखो, सगे संबंधी को तो सेवा करनी ही चाहिए। जहाँ अपन विश्व बंधुत्व की बात करते हैं महिम जी, जहाँ कहते हैं पूरा विश्व हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वेद मंत्र, भारतीय संस्कृत वेद मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखापयात् है। तो जहाँ सर्व वसुधा की सेवा करने की भावना रखते हैं, वहाँ अपने सगे संबंधी, जैसे भाणजी भी बेटी जैसी है, तो बात यह है बाबूजी की सगे संबंधी की सेवा क्यों नहीं करें? करना चाहिए ना। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह तन किसी का है दिया। एक सज्जन है भरत जी चौहान नाम है। रामनवमी पे हर साल नारायण सेवा संस्थान में आप कुछ बच्चों का ऑपरेशन भी कराते हैं। तो आज रामलला कृपा कथा में उन्होंने ये लिखकर भेजा है ईमेल के माध्यम से कि उन्होंने आपको कई बार कहते हुए सुना है कि हर हाल में मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। तो ये पूछते हैं कि आपको ऐसी प्रेरणा कैसे मिली जीवन में? मुस्कुराना तो एक हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम मुस्कुराएंगे तो सब मुस्कुराएंगे। हमारा उदास चेहरा देखेंगे तो हमारा परिवार भी उदास हो जाएगा। और मैंने तो शादी के बाद मेरे पूरे परिवार को हंसते हुए देखा, और मानव साहब को तो जब भी देखा वो मुस्कुरा के ही बात करते थे, और उनमें काम कराने की भी तरकीबें बहुत थी। कोई भी सेवा करानी हो, कभी भी 3 बजे उठाना हो, 4 बजे उठाना हो, तो एकदम खुश होके, एकदम आदमी को सुस्त होता हो तो भी हंसने लग जाए। ये हंसना तो बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं उदास चेहरे पे मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती, तो हमें उदास रहना ही नहीं है, हंसते रहना चाहिए, खूब खुश रहना चाहिए। खुशी से खुशहाली, सब जगह खुशहाली छा जाती है। एक बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बार एक राजा विश्राम करने के लिए अपने बहुत बड़े आम के बगीचे में चले गए। वहाँ उन्होंने घास के बिछौने पर लेट गए, विश्राम करने लगे। पास से एक किसान गुजर रहा था। किसान ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, उसको बहुत दिनों से कुछ मिला नहीं था, तो भूखा था वो, उसके परिवार भी भूखा था। वो चाहता था मुझे न मिले कोई बात नहीं, मेरे परिवार को थोड़ा बहुत ऐसा कुछ मिल जाए जिससे पेट भर जाए। तो उसकी नज़र आम के वृक्षों पर पड़ी। वो उस बगीचे के अंदर प्रवेश करता है और बड़े बड़े आम से लदे हुए वृक्षों को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। घर में बैठे हुए उसके पत्नी और बच्चों की चिंता सताने के कारण वो एक हाथ से पत्थर लेता है और आम के उस वृक्ष पर दे मारता है। उसकी बदकिस्मती से वो पत्थर उस आम के वृक्ष पर लटके हुए आम पर नहीं गिरकर वो कहाँ गिरता है? सोए हुए राजा के सिर पर, और राजा के सर से खून निकलने लगता है। जैसे ही राजा की कराहने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है, आसपास से दरबारी आते हैं और उस किसान को पकड़ लेते हैं। उस किसान को बड़ी बुरी कदर से घसीटते हुए ले जाते हैं और कारागार में बंद कर देते हैं। उस किसान को दरबारी कहते हैं कि कल तो तुझे मृत्यु की सजा होनी ही है, तूने किसको मारा है तुझे पता नहीं, तूने कितना बड़ा उदंड किया है तुझे ज्ञान नहीं है, और कल तू मृत्यु की सजा पाने का पूर्ण हकदार है। उसे ले जाकर कारागार में बंद कर दिया जाता है। दूसरे दिन जब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, राजा उससे पूछता है कि भैया तुमने पत्थर क्यों मारा? तो गरीब किसान हाथ जोड़कर सकुचाते हुए दुखी मन से अपनी व्यथा बताता है कि मेरे पास खाने को कुछ था नहीं, बहुत दिनों से दानगी नहीं हुई, कुछ पैसा मिला नहीं जिससे मैं अन्न खरीद कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भूखी है। मैंने सोचा ये आम से लदे हुए वृक्ष हैं, कुछ आम मिल जाएंगे तो शायद पूरे परिवार को कुछ समय के लिए थोड़ी भूख से शांति मिलेगी। इसलिए मैंने आम के वृक्ष पर आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि आपके सिर पर लग गया, वो उस फल पर नहीं लगा। और मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरा बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि
आपके सिर पर ये पत्थर लगे, आपको खून आए। राजा ने सुना, उसे गरीब किसान पर दया आई। वो बहुत दयालु राजा था। आप और हम भी उस दयालु राजा की तरह बनने लग जाएं तो कहना ही क्या। ये सब प्रसंग स्वयं को उस जगह रख कर तोलने के लिए और अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए सुनाए जाते हैं। केवल ये प्रसंग नहीं है। उस राजा ने बहुत सुंदर निर्णय दिया। उसने कहा इसे तुरंत छोड़ दिया जाए, इसका उद्देश्य गलत नहीं था। और केवल उसे छोड़ा ही नहीं, 1 साल के लिए अनाज उसके घर तक पहुंचा दिया। पूरे 1 वर्ष का अनाज राजा ने उसके घर तक पहुंचा दिया कि इसे फिर से किसी और जगह जाकर इस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता न पड़े। ऐसे जहां जिस राज्य में राजा होते हैं दयालु, वहां उस राज्य में कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं होती। वृक्ष, राजा ने कहा वृक्ष भी जब पत्थर मारने पर फल देता है, मैं तो इंसान हूं, मैं पत्थर मारने पर क्या दे सकता हूं। तो उन्होंने उसकी पीड़ा को 1 साल के लिए खत्म कर दिया। कोई ना रहे अपाहिज और कोई ना रहे लाचार। नारायण सेवा संस्थान का ये सपना करो साकार। सब मिलके आइए, हम लोग फिर से एक बार तन मन धन से इस संस्था का सहयोग करें। किसी के काम जो आए उससे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना